आरे प्रभु तेने कहाँ नजरी डाली, मेरे भयो नये कौलाल। प्रभु तेने कहाँ नजरी डाली, मेरे भयो नये कौलाल। वो रानी रो रही है, सोच रही है, अरे हे विधना तेरी नजर निराली, है विधना तेरी नजर निराली। भयो न कोई लाला लाली, भयो न कोई लाला लाली। बिंदुमती की गोद रही खाली, तूने कहाँ नजरी डाली, मेरे भयो नये कौलाल। प्रभु तेने कहाँ नजरी डाली, मेरे भयो नये कौलाल। हे विधाता, तूने मुझे इतना दुख क्यों दिया। मेरी मैया मुझे जन्मते ही मार देती। और सोच रही है, अरे हे विधना तेरी नजर निराली, है विधना तेरी नजर निराली। इतनो दुख क्यों मोको दीनो, रोई रही अजू घर में रानी। न बने न दिल में धीर, ये अजू रोई रही है रानी। प्रभु तेने कहाँ नजरी डाली, मेरे भयो नये कौलाल। सोच रही है, अरे बिना बेटा के दुख मुई दूनो, बिना बेटा के दुख मुई दूनो। हे ईश्वर आगे क्या होनो, दिल सोच रही रानी। मेरे भयो नये कौलाल। प्रभु तेने कहाँ नजरी डाली, मेरे भयो नये कौलाल। रानी बैठी बैठी रो रही है। जब तक बांदी आ जाती है, बांदी ने समझाया बहन क्यों रो रही है। रानी कहने लगी, बहन बांदी, बंगला लो, चली जा, मेरे महाराज को बुला करके ला। आज बांदी चली है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज मानधाता की कचहरी में पहुंची। कहने लगी, महाराज की जय जय हो। आपकी रानी ने इसी समय आपको महलों में बुलाया है, आपको याद कर रही है। महाराज मानधाता कचहरी को बर्खास्त करके महलों में पहुँचे हैं। देखा कि रानी बैठी बैठी रो रही है। महाराज मानधाता ने समझाया, रानी अरे पागल है, क्यों रो रही है। पुत्र देना, पुत्र लेना और दे कर के भी छीन लेना, यह परमात्मा की लीला है। रानी रो कर के बोली है, पिया आरे सैया लाख भरे हुई चाई मोती, आरे राजा लाख भरे हुई चाई मोती। और बिना बेटा के इज्जत नाई होती, अरे दुखिया आंगन में रोती रोती रोती। और यशुअन से मुखड़ा धोती। पिया एक भी संतान मेरे घर में नहीं है, आगे चल के इस राजगद्दी का राजा कौन बनेगा। महाराज कहने लगे, रानी इतना दुख मत करो, क्योंकि हर दुख के पीछे सुख लगा है, हर सुबह के पीछे शाम लगी है। इतना दुख करना ठीक बात नहीं है। रानी एक बात हम तुम्हें बताएं, तुम बेटा के लिए परेशान हो, ये तो कर्मों की खेती है, ये तो कर्मों की खेती है। जो बोएगा सो पाएगा,
कर्मों से हाथ बटाने में, कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। यानी क्यों दो रही है। इधर महाराज मानधाता पार्वती को समझाते हैं और उधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और पार्वती बैठे। पार्वती भोले बाबा से लड़के बोली, भोले बाबा एक बात हमें बताओ, कोई तो कहता है धरती शेषनाग के फन पर टिकी है, कोई कहता है गाय के सींग पर टिकी है, कोई कहता है कि धर्म के खम्भ पर टिकी है, लेकिन एक बात साजन मेरे समझ में नहीं आई। कोई कह रे शेष नाग पे तो कोई धर्म के खम्भ बताई। अरे मेरे साजन रे साजन, अरे हाथ जोड़ी कहने लगी रे कोई देव हमें बतलाई। अरे मेरे स्वामी रे। पार्वती बोली, पिया मुझे ये बताओ कि धरती किस पे टिकी है। भोले बाबा पार्वती की बात सुन के कहने लगे, पार्वती अगर तुम धर्म के खम्भ देखोगी ना तो तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। पार्वती बोली, पिया चाहे कितने कष्ट झेलने को पड़े, लेकिन मैं धर्म के खम्भ देख ही के मानूंगी। भोले बाबा बोले, मानो पार्वती। बोली, नहीं पिया दिखाओ। उसी समय भोले बाबा ने क्या किया, एकदम 80 बरस के बुढ़ा बन गए, शरीर से कोढ़ चुटाने लगा। आहा भक्तों, पार्वती को एक 16 वर्ष की कन्या बनाओ। अरे तन से कोढ़ चुचाई, रूप बे रूपिया रे धरी लियो।